चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 सन 1946 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन शनिवार। पूर्णिमा सुबह 6:38 तक। मूल नक्षत्र होंगे शाम को 5:55 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:45 से 10:25 तक होगा। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, मेरा आज का सवाल है, नज़र दोष वास्तव में है क्या, और अगर लग गया है नज़र किसी का तो कैसे बचे, और किस ग्रह की वजह से ये नज़र दोष लगता है? आप बताएं, आपको सर्दी खांसी क्यों होती है? सर्दी खांसी होती है जब आपका निजी जो मेटाबॉलिज्म है आपका अच्छा नहीं होता, तब आपको दृष्टि दोष होता है। मतलब यदि आपके अंदर में पुण्य की कमी है या आपके ऊपर में देव कृपा नहीं है तो आपको दृष्टि दोष होगा। और आम तौर पे इसके लिए हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जनरली होता है ये कि हम एक समाज में जहाँ मूव करते हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं जिन्हें आपके किसी अच्छाई को देख करके थोड़ी सी पीड़ा होती है। इसे हम बोलते हैं नज़र का दोष। हाय ये गाड़ी कितनी अच्छी है, हाय तेरी साड़ी कितनी अच्छी है, हाय बच्चा कितना सुंदर है, हाय ये घर कितना अच्छा है। इसे कहते हैं नज़र दोष। कुछ लोगों की नकारात्मकता आप पर हावी हो जाती है, इसे नज़र का दोष बोलते हैं। अब नज़र दोष अगर लग जावे तो क्या करना चाहिए? हमारी अम्मा राई नून भटकटाइया फट करा करती थी। कहती थी कि हमको बहुत तेज़ी से नज़र लग जाती है। तो उसके लिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा राई ले करके और सर से उतार करके और आग में झोंक देती थी। राई नून भटकटाइया फट। तो ये आपके लिए बड़ा आसान है। दृष्टि दोष हो तो सिंपल थोड़ी सी राई ले लें, थोड़ी सी नमक ले लें, और जो हमारे पुरखे जो हमारी अम्मा, हमारी दाई, हमारी नानी ये जो किया करती थी, राई नून भटकटाइया फट, बस उसको आग में डाल दें तो इससे व्यक्ति यानी मनुष्यों की दृष्टि दोष समाप्त हो जाती है। पंडित जी कहते हैं कि अब दूसरी चीज़ होती है, घर पे अगर दृष्टि दोष हो तो क्या करना चाहिए? तो घर पर दृष्टि दोष हो तो उसके लिए अपने को इसी राई को बिखेर देना चाहिए। पीले रंग की राई होती है, इसको घर में बिखेर करके और फिर अगले दिन झाड़ू लगा देना चाहिए, तो इससे सारी दृष्टि दोष दूर हो जाता है। एक तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि दुकानों में एक मिर्च और नींबू बांधी जाती है। ये भी दृष्टि दोष के लिए है कि यदि आपका कोई व्यावसायिक स्थान हो तो उसमें एक नींबू और मिर्च टांग दें। मेरा ख्याल है 7 या 9 मिर्च होती है, उसमें एक नींबू होता है, हरा सा नींबू होता है। और वो हर दिन चेंज करना चाहिए। कुछ लोग 7 दिन में चेंज करते हैं, कुछ लोग हर दिन चेंज करते हैं। तो इस तरह से दृष्टि दोष से बचने के हमारे टेक्निकल पुराने उपाय हैं जो करना चाहिए। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रही थी कि नज़र दोष है ये कैसे पता चलेगा, और ज्योतिष के अनुसार इसका कितना महत्व है? नहीं, देखिए, अब नज़र दोष का मतलब ही यही है कि जैसे आपको कैसे पता चलता है कि आपको सर्दी है, कि सब नाक बहने लगती है, ऐसे ही दृष्टि दोष में व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, असहज हो जाता है। तो मुझे से लगता है इसके कारण कई बार दृष्टि दोष लगता है। और ये लगता कैसे है, ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि परमात्मा ने आपको बड़ा मजबूत बनाया है, तो मजबूत लोगों को दृष्टि दोष नहीं लगता। जैसे आप लगातार टीवी पे हैं, है ना, तो अभी तक आप पर कोई नज़र दोष नहीं लगे, है ना। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जरा सा हाथ सच के निकले और दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं। अब ऐसे जातक का मन क्लांत हो जाता है, शरीर भी शिथिल हो जाता है ना, मन शांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के लिए हमारे यहाँ पे 2 चीज़ें की जाती हैं बहुत ट्रेडिशनली, आप भी करती हैं। वो करती है आरती उतारना। संस्कृत में आरतिक्य बोलते हैं, है ना। क्यों कराई जाती है आरती? आप जो बांके बिहारी जी के यहाँ जाएंगे तो बांके बिहारी के जैसे आप दर्शन करेंगे तो फिर दर्शन के बाद वो पट बंद कर देगा और फिर बांके बिहारी जी की आरती उतारेगा और फिर खोलेगा। फिर आप दर्शन करेंगे तो फिर पट बंद कर देगा, फिर बांके बिहारी जी की आरती उतारेगा और फिर खोलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बांके बिहारी हो चाहे राम जी हो, सबकी दृष्टि दोषों की निवृत्ति आरती कैसे होती है। अब सवाल ये है आरती बनाते कैसे हैं।
ये मत्स्य पुराण का मंतव्य है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि 1, 3, 7, 5 विषम संख्याओं में बातियां बना करके तेल या घी की आरती उतारने से दृष्टि दोष समाप्त होता है। ऐसा। जी बिल्कुल। तो हमने जाना नज़र दोष के बारे में, पंडित जी ने बड़े ही अच्छे से बताया। और अब हाँ, बात करते हैं हाँ, जी। एक चीज आपका प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। दृष्टि दोष लगता किनको है ना? जी तो जिसका मन अशांत, मन कमजोर हो, मन एवं मनुष्याणाम या कारणम बंध मोक्ष हो। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में 11वें में या तीसरे स्थान में राहु हो, या लग्नेश, तृतीयेश, एकादशी छठे स्थान में हो जाए तो आपको दृष्टि दोष लग सकता है। यदि लग्नेश, तृतीयेश या एकादशी का किसी भी तरह से पाप ग्रहों से संबंध बन जाए या छठे, 8वें, 12वें भाव से संबंध बन जाए तो आपको बहुत तेजी से दृष्टि दोष लगता है। ऐसी स्थिति में आपको हमेशा गणपति का पूजन करना चाहिए, गणपति मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे यदि आपको कभी दृष्टि दोष हुआ भी तो दूर हो जाता है।